नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पुस्तक की जो भारतीय समाज की सबसे पुरानी और गहरी समस्या जाति व्यवस्था की जड़ तक जाती है। इस पुस्तक का नाम है शूद्र कौन थे। इसके लेखक हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की और करोड़ों लोगों को समानता और न्याय का सपना दिखाया। इस पुस्तक का मुख्य प्रश्न है, शूद्र कौन थे? वे किस जाति से आए? क्या वे जन्म से ही नीची जाति के थे, या उन्हें जानबूझकर समाज में नीचे धकेला गया? बाबा साहेब ने इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए वेदों, पुराणों, उपनिषदों, इतिहास और मनुस्मृति जैसी पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। इस पुस्तक में बाबा साहेब ने एक नई सोच दी कि शूद्र वास्तव में क्षत्रिय थे, जिनका ब्राह्मणों के साथ संघर्ष हुआ और धीरे धीरे उन्हें नीचा दिखाकर शूद्र घोषित कर दिया गया। यह विचार उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला था। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बाबा साहेब ने किन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये बातें कही और उनका उद्देश्य क्या था। भाग 2, शूद्रों की उत्पत्ति और आर्य समाज। जब हम शूद्र कौन थे यह प्रश्न उठाते हैं तो हमें भारत के सबसे पुराने सामाजिक ढांचे वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी हो जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जन्म आर्य समाज में हुआ। आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में केवल 3 वर्ण माने जाते थे: ब्राह्मण ज्ञान और पूजा करने वाले, क्षत्रिय युद्ध करने वाले और शासक, वैश्य व्यापार और कृषि करने वाले। शूद्र उस समय तक इस व्यवस्था में नहीं थे। वे न तो सेवक थे न ही अछूत। बाबा साहेब कहते हैं कि शूद्रों का जन्म किसी धार्मिक कारण से नहीं हुआ, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्ष की वजह से हुआ। वे बताते हैं कि शूद्र वास्तव में क्षत्रिय थे, जिन्होंने कई बार ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह किया और कई बार ब्राह्मणों को अपमानित भी किया। इन संघर्षों से नाराज होकर ब्राह्मणों ने उन क्षत्रियों को नीच घोषित कर दिया, उन्हें यज्ञ, शिक्षा और मंदिरों से वंचित कर दिया और उन्हें शूद्र नाम से समाज के सबसे निचले स्थान पर धकेल दिया। बाबा साहेब के अनुसार यह कोई ईश्वरीय निर्णय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बदला था। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वेदों में शूद्र शब्द बहुत कम मिलता है और वहां भी वह कोई नीच जाति नहीं थी। यह स्पष्ट करता है कि शूद्रों को बाद में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर रखा गया। इस भाग का सारांश: शूद्र शुरू में वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, वे वास्तव में क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों से संघर्ष के बाद उन्हें शूद्र घोषित किया गया। यह एक सामाजिक साजिश थी, धार्मिक सच्चाई नहीं। भाग 3, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि शूद्र कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय हमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संघर्ष की ऐतिहासिक गहराई में उतरना होता है। प्रारंभिक काल में जब समाज में केवल 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तब क्षत्रिय ही राजा और योद्धा होते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, वे चाहते थे कि राजा उनके अधीन रहे और धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन करे। लेकिन कुछ क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की आलोचना की, उन्हें दरबारों से निकाला और कभी कभी ब्राह्मणों को दंडित भी किया। यही से शुरू हुआ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष। बाबा साहेब ने कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जैसे सुदास और विश्वामित्र का संघर्ष, परशुराम और क्षत्रियों के बीच युद्ध, शंबुक वध की कहानी। यह सभी घटनाएं यही दर्शाती हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में सत्ता और सम्मान के लिए लड़ते रहे। धीरे धीरे कुछ क्षत्रिय राजवंश जो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत किए गए। उन्हें न शिक्षा का अधिकार मिला, न वेद पढ़ने का, न मंदिरों में प्रवेश का। उन्हें अपमानित करके कहा गया, ये शूद्र हैं। ब्राह्मणों का हथियार धर्मशास्त्र। ब्राह्मणों ने इस सामाजिक बदले को वैदिक धर्म और मनुस्मृति जैसी किताबों में जगह दी। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि शूद्र तो जन्म से ही नीच है, जबकि सच्चाई यह थी कि ये शूद्र कभी क्षत्रिय थे, शक्तिशाली और स्वाभिमानी। बाबा साहेब इस पूरी व्यवस्था को धार्मिक ढकोसला कहते हैं। इस भाग का सारांश: ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के अधीन नहीं हुए, उन्हें शूद्र बना दिया गया। धर्मग्रंथों का इस्तेमाल कर इस बहिष्कार को धार्मिक रंग दिया गया। शूद्रों की नीची स्थिति ऐतिहासिक और राजनीतिक बदले का परिणाम है। भाग 4, धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों का वर्णन। बाबा साहेब अंबेडकर ने शूद्रों की स्थिति को समझने के लिए धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। विशेषकर वेद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और पुराणों को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने देखा कि इन ग्रंथों में शूद्रों को किस प्रकार नीच, अपवित्र और दासवत बताया गया है।
वेदों में शूद्र, ऋग्वेद के एक श्लोक पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए। बाबा साहेब पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति समाज के पैर से जन्म ले सकता है? ये केवल रूपक था, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे सत्य की तरह प्रचारित किया। वेदों में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, न उन्हें यज्ञ में भाग लेने का, और न ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का। मनुस्मृति में शूद्र, बाबा साहेब कहते हैं कि मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसने शूद्रों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसमें शूद्रों को सेवक, दास, नीच और पापी तक कहा गया है। कुछ कठोर नियमों में लिखा है, अगर शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला सीसा डाल दो। अगर वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दो। अगर उसे वेद याद हो जाए तो उसे मार डालो। ये नियम दर्शाते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने अधिकार बनाए रखने के लिए शूद्रों को शिक्षा और धर्म से पूरी तरह वंचित कर दिया। महाभारत और रामायण, इन ग्रंथों में भी शूद्रों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। रामायण में शंबुक वध प्रसंग आता है। एक शूद्र तपस्या कर रहा था, राम ने उसे मार दिया क्योंकि वह अपने वर्ण के बाहर जाकर तप कर रहा था। बाबा साहेब कहते हैं कि ये कहानियां समाज को ये सिखाने के लिए गढ़ी गई कि शूद्रों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, बाबा साहेब का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किया। उन्होंने शूद्रों को शिक्षा, धर्म और मानवता से दूर रखने के लिए धर्म का सहारा लिया। इस भाग का सारांश, वेदों, मनुस्मृति, महाभारत और रामायण में शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया। शूद्रों को अपमानित करने के लिए ग्रंथों का दुरुपयोग हुआ। बाबा साहेब ने इन ग्रंथों की आलोचना कर सच्चाई को उजागर किया। भाग 5, सामाजिक बहिष्कार और गुलामी की शुरुआत। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच जो संघर्ष हुआ और उसके बाद जो शूद्र कहलाए, उन्हें सिर्फ अपमानित ही नहीं किया गया, बल्कि पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यह बहिष्कार सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, शैक्षिकी और राजनीतिक स्तर पर भी था। शिक्षा से वंचित, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था। अगर कोई शूद्र बालक शिक्षा पाने की कोशिश करता तो उसे दंडित किया जाता। इस तरह से शूद्रों को बुद्धि और ज्ञान से दूर रखा गया ताकि वे कभी समाज में उठ न सके। धर्म से बहिष्कार, शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था। वे न तो पूजा कर सकते थे, न कोई धार्मिक अनुष्ठान। यज्ञ, मंत्र, धर्मशास्त्र, ये सब केवल ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए आरक्षित थे। अगर कोई शूद्र पूजा पाठ करे तो उसे दंड दिया जाता था। सत्ता से बाहर, समाज में शासन और निर्णय का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास था। शूद्रों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति या निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता था। वे केवल सेवक, मजदूर और दास बना दिए गए। गुलामी की शुरुआत, यह बहिष्कार धीरे धीरे गुलामी में बदल गया। शूद्रों को दास, अस्पृश्य और अपवित्र कहा गया। उनके साथ बैठना, खाना पीना सब पाप समझा गया। उन्होंने किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता खो दी। बाबा साहेब कहते हैं, यह कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं थी, बल्कि सामाजिक साजिश थी। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर शूद्रों को इतना दबाया कि वे खुद को हीन समझने लगे। बाबा साहेब की आवाज, बाबा साहेब ने इन सभी बातों को किताब में विस्तार से लिखा है ताकि दुनिया को पता चले कि शूद्रों की यह स्थिति ईश्वर की बनाई नहीं थी। यह सब एक सोची समझी व्यवस्था थी जो अन्याय और शोषण पर आधारित थी। इस भाग का सारांश, शूद्रों को शिक्षा, धर्म और सत्ता से वंचित किया गया। सामाजिक बहिष्कार धीरे धीरे गुलामी में बदल गया। यह बहिष्कार धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र था। भाग 6, निष्कर्ष और बाबा साहेब का संदेश। अब तक हमने जाना कि शूद्रों की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, धार्मिक ग्रंथों में भेदभाव और अंत में शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार, ये सब एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था कोई ईश्वरीय या नैसर्गिक व्यवस्था नहीं थी। यह एक राजनीतिक और सामाजिक अन्याय का परिणाम थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, शूद्रों की नीचता जन्म से नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है। बाबा साहेब की खोज, बाबा साहेब केवल आलोचना नहीं करते, वे तथ्यों के साथ सच्चाई उजागर करते हैं। उन्होंने सैकड़ों धर्म ग्रंथ पढ़े, इतिहास की गहराई में गए और वैज्ञानिक सोच के आधार पर सिद्ध किया कि शूद्रों के साथ जो हुआ वह एक मानवता के विरुद्ध अपराध था। बाबा साहेब का संदेश, बाबा साहेब इस पुस्तक के माध्यम से शूद्रों को एक चेतावनी और एक प्रेरणा दोनों देते हैं। चेतावनी, अगर तुमने अपनी सच्ची इतिहास को नहीं जाना तो तुम हमेशा दूसरे के झूठे इतिहास के गुलाम बनोगे। 2 प्रेरणा,
शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही तुम अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सकते हो। उन्होंने कहा, हमारा उद्धार कोई और नहीं करेगा। हमें खुद उठना होगा, सोच बदलनी होगी और सत्य का सामना करना होगा। बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक शूद्र कौन थे सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह एक आत्मचिंतन का आईना है। ग्रेटर दैन यह हमें सिखाती है कि इतिहास को झूठ से मुक्त करना जरूरी है। धर्म के नाम पर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य मात्र को समान अधिकार मिलना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुल्सआई। इस भाग का सारांश। शूद्र कोई प्राकृतिक रूप से नीच नहीं थे। उनका नीच बना दिया जाना एक सामाजिक अन्याय था। बाबा साहेब का संदेश है, जागो, जानो और संघर्ष करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाउडस्पीकर। अंत में, ग्रेटर दैन यह पुस्तक हमें गुलामी से मुक्ति की दिशा दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि स्वाभिमान, शिक्षा और आत्मज्ञान से ही जातिवाद जैसी कुप्रथा को खत्म किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जहां से एक युग का उदय हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय संविधान।